चलिए, आपका पहला प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत में आता है। भारत में भी पंजाब प्रांत है और पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत है, और यहीं पर है तलवंडी, और यहीं पर जन्म हुए थे सिख संप्रदाय के पहले गुरु, जिसका नाम था गुरु नानक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन है दिल्ली, वाराणसी, मथुरा और हैदराबाद। वाराणसी को ही कहा जाता है काशी ना। और यहाँ पर दो महान कवि का जन्म हुआ था। कबीर के साथ साथ एक और कवि आपको मिलेगा जिसका नाम क्या है? वल्लभाचार्य। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? वाराणसी। अगला प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और एगो और मिलेगा सलीम चिश्ती। ये दो चिश्ती है, कंफ्यूजन खड़ा कर सकता है। सलीम चिश्ती जो है ये आगरा था, और यहाँ पर गए थे मुगल वंश के एक महान सम्राट अकबर। जब अकबर को पुत्र नहीं हो रहा था तो पुत्र की प्राप्ति के लिए इसी के दरबार में गए थे। इसके बाद उनको एक पुत्र हुआ था, और इसी दरगाह के नाम पर उसने अपना पुत्र का नाम क्या रखा था? सलीम। और दूसरा जो आपका है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दरगाह है आपका अजमेर में, और यहाँ पर गए थे सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ जाने वाले शासक का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका सही ऑप्शन होगा डी, अजमेर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? भक्ति आंदोलन, देखिए इससे पहले जो हमारे धर्म में था कर्मकांड था, और कर्मकांड के चलते बहुत सारे लोगों को परेशानी उठाना पड़ता था। अब एक कर्म कांड को हटाकर ईश्वर को प्राप्ति करने का एकमात्र साधन भक्ति लाया, अर्थात ईश्वर का भजन कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, और इसके लिए एक आंदोलन किया। और ये आंदोलन करने वाले कवि का नाम था रामानंद। आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। इसी के शिष्य है कबीर। रामानंद के ही शिष्य कौन है? कबीर। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से? तभी अभी बताया, गुरु नानक का संबंध किससे है? सिख से। निम्नलिखित में महिला संत कौन है? निम्नलिखित में मीरा कृष्ण भक्ति में लीन थी। अंडाल कराइकल, अंडाल भगवान विष्णु को अपना क्या मानते हैं? पति मानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आइन और अकबरी। आइन और अकबरी, अकबर का जो जीवनी लिखा है, अकबर का जीवनी लिखने वाले लेखक का नाम है अबुल फजल। अबुल फजल। और इसने अकबर का जो जीवनी लिखा है उसी का नाम है क्या? आइन और अकबरी। और इसी का दूसरा नाम है अकबर नामा। इसी का दूसरा नाम क्या है? अकबर नामा। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? अबुल फजल बी। अगला क्वेश्चन है, तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिक चक्वार, मणिक चक्वार की दो विशेषता क्या है? मणिक चक्वार के अंतर्गत वे संत आते थे जो भगवान शिव को मानते थे, वे शिव के उपासक थे, शिव के अनुयायी थे, और साथ ही साथ ये धर्म तमिल क्षेत्र में विकसित हुआ था। तो यहाँ के लोग तमिल में और क्या करते थे? भक्ति गीत की रचना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, शिव के अनुयायी थे तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार। अगला प्रश्न होगा, जगन्नाथ शब्द का अर्थ क्या? जगन्नाथ, जगन्नाथ को अगर तोड़िएगा तो होगा जगन जगत, और दूसरा क्या होगा? नाथ। जगत मतलब संसार, नाथ मतलब मालिक, संसार का मालिक, संसार का स्वामी। आपका ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण विश्व का स्वामी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मरीचि। मरीचि का क्या अर्थ है? जब बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बढ़ गए, महायान और हीनयान, तो इसके बाद जो है यहाँ पर मूर्ति पूजन होने लगा, और यहाँ पर देवता भी होने लगे और देवी होने लगा। देवता और देवी, देवता के रूप में भगवान बुद्ध की पूजा करने लगे और देवी के रूप में मरीचि का पूजा करने लगे। तो मरीचि का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध देवी से। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता थे, वैदिक धर्म में 3 देवता था जिनका बड़ा ही महत्व था। उसमें से एक था अग्नि, दूसरा क्या था? सोम। लेकिन 11वीं
18वीं शताब्दी आते आते ये तीनों का तीनों देवता क्या हो गया, लीन हो गया, लोग इनको क्या किए, भूल गए। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, अग्नि, इंद्र तथा सोम। अगला, सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ बस्ती, आपको बताते हैं कि सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ था, आगरा में, और इसी की दुआ से अकबर को क्या हुआ था, पुत्र हुआ था, और अकबर ने एक शहर बनाया था जिसका नाम था फतेहपुर सिकरी, और इसने अपना राजधानी फतेहपुर सिकरी को भी बनाया था। आपका सही ऑप्शन क्या होगा, आगरा। अगला प्रश्न देखिए, नल दिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है किसके लिए, संगम साहित्य के लिए, तमिल वेद के रूप में, संस्कृत वेद के रूप में, मलयालम साहित्य कृति के रूप में। तो तमिल वेद के रूप में जाना जाता है नलपिरा दिव्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अंडाल का सही परिचय क्या है। अंडाल का सही परिचय है कि वह अलवार स्त्री थी। कैसी स्त्री थी, अलवार। अगला है, 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उसकी संख्या क्या थी। तो अलवार संतों की संख्या आपके पुस्तक में कितना बताया गया, 12। तो सही ऑप्शन क्या है, 12। अगला प्रश्न है, दक्कन में चोल शक्तिशाली बने। चोल वंश धीरे धीरे शक्तिशाली बना, और ये वंश शक्तिशाली कब बना, आपका सही ऑप्शन होगा 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। बास बन्ना नए आंदोलन के चालक थे, कल बताए थे। बास बन्ना लिंगायत धर्म का क्या था, ये शैव धर्म का ये संस्थापक था, और ये थे क्या, ब्राह्मण थे, और इसने ब्राह्मण आंदोलन पर ज्यादा जोर दिया था। आपका सही आंसर क्या होगा, ब्राह्मण। अगला, 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे। इस्लाम धर्म के प्रचार करने के लिए भी भारत में बड़ी संख्या में अरब से लोग आए थे। तो उस क्षेत्र में कई मुस्लिम देश पड़ता है, उसमें से कौन था, तो वो था क्या, तुर्क। अगला है, प्रथम सहस्त्राब्दी ना करे, 17वीं शताब्दी का है, जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आए थे वो क्या थे। तो आपका ऑप्शन है पुर्तगाली। तो पुर्तगाली जो आया था, ये पुर्तगाली 1498 में आया था, यानी कि 15वीं शताब्दी में आया था। फ्रांसीसी, ये भी बहुत बाद में आया, ये भी बहुत बाद में, लगभग ये और ये लगभग कहिए कि 1500 से 1600 के बीच में ही लोग आए थे। और यहाँ पर बात क्या है, 17वीं। तो 17वीं शताब्दी में भारत में मुसलमानों का आक्रमण हुआ, और मुसलमान कहां से आए थे, अरब से। अगला प्रश्न देखिए, इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ वह थी, कौन सी शताब्दी थी। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब, और पैगंबर मोहम्मद साहब को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो 610 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। कहाँ, हीरा नामक गुफा में। तो 610 ईस्वी किसके बीच में पड़ता है, 600 और 700 के बीच में। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 7वीं शताब्दी। बीजक किसके उपदेश है, तो बीजक जो पुस्तक है उसमें कबीर के दोहे मिलते हैं। कबीर का जो पुस्तक का नाम है उसका नाम क्या है, बीजक। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है चिश्ती, बी है सोहारवादी, सी है कादरी, और डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी कादरी। कबीर किसके शिष्य थे, तभी आपको बताए थे कबीर किसका शिष्य था, रामानंद का। कराईकल अम्माइयार नामक महिला किसकी भक्ति, कराईकल अम्माइयार नामक महिला किसकी भक्ति। ऑप्शन है सी, बी विष्णु, सी राम, और डी क्या है, कृष्ण। आपका सही ऑप्शन क्या होगा, सी ना, भगवान शिव का होगा है। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। तो आपको बताया विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, अंडाल। अगला प्रश्न देखिए, शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया था। ऑप्शन सही क्या होगा, जहां आरा। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य को कहा जाता है। महाराष्ट्र के संत कौन थे, महाराष्ट्र के संत तुकाराम भी थे, रामदास भी था, ज्ञानेश्वर, और इनमें से सभी तीनों के तीनों थे। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी, रहस्यवादी संत वैसे संत जिनको जादू, तंत्र मंत्र आदि का ज्ञान था।
ऐसी जो संत थी उनका नाम क्या था? रबिया। अगला प्रश्न है, बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ? बलवन की पुत्री का विवाह गयासुद्दीन बलवन, गयासुद्दीन बलवन जो थे ये गुलाम वंश के बहुत ही प्रतापी शासक थे और इसने अपनी पुत्री का विवाह किया था फरीद उद्दीन गंज शकर से। अगला प्रश्न है, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से थे? ऑप्शन चिश्ती, बी सुहारवर्दी, सी कादरी और इनमें से कोई नहीं। इससे ऑप्शन क्या होगा? कादरी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? आपको बताया अभी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, सूफी संत की फिरदौसी शाखा, ध्यान देने वाली बात है, फिरदौसी शाखा निम्न में से कहां सबसे अधिक पनपी? तो ये शाखा सबसे ज्यादा पनपी हमारे राज्य बिहार में। अगला प्रश्न है, पाहन पूजे हरि मिले मैं तो पूजू पहाड़, यानी कि अगर छोटा छोटा पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं बड़का पहाड़े को काहे न पूजूं? इस तरह का दोहा किसने कहा था? इस प्रकार का कटाक्ष किसने किया था? तो किया था किसने? कबीर ने। कटाक्ष करने में माहिर थी ये कबीर। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य का मत वो किस तरह के मत को मानते थे? द्वैत, अद्वैतवाद, भेदवाद, द्वैतवाद। तो ये क्या मानते थे कि ये संसार जो है, संसार की जो सत्ता है, संसार का जो साम्राज्य है वो उनका मालिक केवल एक ही एक है, वह कौन है? ब्रह्म। इसके अलावा जो भी मनुष्य, जाति, जंतु ये अगर अपना साम्राज्य बनाता है या अपने आप को शासक मानता है तो ये क्या है? अवास्तविक है, ये कभी भी अस्थायी नहीं हो सकता। आज इसका है तो कल उसका है। इस तरह के सिद्धांत को कहा गया क्या? अद्वैतवाद। अगला है, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? अभी आपको बताए थे वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? ऑप्शन ए है चिश्ती, बी है सुहरावर्दी, सी है कादरी और डी क्या है? नक्शवारी। ऑप्शन ए क्या होगा? चिश्ती। अगला प्रश्न देखिए, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली। फतेहपुर सीकरी में क्या है? तो सलीम चिश्ती का। यही फतेहपुर सीकरी किसके अंतर्गत आता है? आगरा। और अजमेर में किसका है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का। दिल्ली में किसका है? तो निजामुद्दीन औलिया का। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? अभी आपको बता दें किसका? वल्लभाचार्य। आगे बढ़ते हैं, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से है? औरंगजेब का संबंध किससे है? ऑप्शन ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादरी, डी नक्शबंद। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी नक्शबंद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? सुल्तान और हिंद कहा जाता है कि मुस्लिम की ओर से इस्लाम का प्रचार करने के लिए सबसे पहले इस देश में आया था मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। और इसी का देन है कि आज भारत में कई सारे लोग हैं जो इस धर्म को क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं। इसलिए इसको कहा जाता है सुल्तान उल हिंद। और आपका सही आंसर क्या होगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत थे चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले हिंदी का प्रयोग। इससे पहले जो भी भाषा हो रहा था या तो क्षेत्रीय भाषा अवधी होता था या ब्रज भाषा होता था, लेकिन यहाँ या संस्कृत, यहाँ पर पहली बार हिंदी शब्द का प्रयोग, हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले कवि का नाम क्या था? रामायण। 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण किसने किया? 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण किसने किया? तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे, जिसने दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया, दिल्ली सल्तनत का स्थापना करने वाले जो थे उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। उसके बाद रुको तुम ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका क्या कि 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक थे
2.5 दिन की झोपड़ी इसने बनाया, साथ ही साथ इनको खुदा बख्श कहा जाता था। बहुत ही ज्यादा ये दान करते थे, गरीबों को, लाचारों को ये बहुत ही ज्यादा दान करते थे, उनकी मदद करते थे। इसके अलावा इसने एक बहुत बड़ा काम किया था कि आज जो आप कुतुब मीनार को देख रहे हैं, कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ करने वाला व्यक्ति भी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऐबक साहब, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। अब अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तभी आपको पता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनका जो गुलाम होता है, इनका गुलाम है इल्तुतमिश। इसने पूरा का पूरा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। शुरू करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक और पूरा करवाने वाले कौन था? इल्तुतमिश। अगला है प्रश्न, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाले शासक का नाम था बाबर। तो आपका सही ऑप्शन देखिए क्या होगा? सही ऑप्शन है ए, बाबर। तलवंडी जो आज ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, किसका जन्म स्थल है? प्रारंभ में हमने आपको बताया किसका है? नानक का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। और इसका सबसे ताकतवर जो राजा बना था वो बना था कृष्णदेव राय। और जब इस वंश की स्थापना की तो यहाँ के राजा ने अपना टाइटल रखा था, क्या रखा था? राय। अगला प्रश्न है, विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो सबसे महानतम शासक आपको बताया कौन? कृष्णदेव राय। ठीक है। इसी के दरबार में सलाहकार रहते थे जो बड़ा ही हंसी मजाक भी करते थे, जिनका नाम था तेनाली राम। ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे और सलाहकार थे कृष्णदेव राय का। गोपुरम का संबंध क्या? गोपुरम का संबंध किससे है? तो देखिए गोपुरम क्या होता था? तो गोपुरम एक होता था द्वार, एक भव्य द्वार, और ये द्वार नगर के बाहर भी बनाए जाते थे। और खास करके इसकी जो शुरुआत हुई थी मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता था वो बड़ा ही भव्य बनाया जाता था, और उस भव्य द्वार को कहा जाता था क्या? गोपुरम। तो आपका सही आंसर क्या होगा? मंदिर से। अगला, हम्पी की साम्राज्य से संबंधित हम्पी जो था विजयनगर साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य तहस नहस हो गया था, इस साम्राज्य को विनष्ट कर दिया गया था, ढा दिया गया था। और यहाँ इनकी जो पहचान हुई थी सर्वप्रथम हम्पी से ही पहचान हुई। हम्पी को ही खोजा गया और हम्पी के द्वारा हमें पता चला कि एक बहुत बड़ा ही ताकतवर साम्राज्य था जिसका नाम क्या है? विजयनगर साम्राज्य। तो आपका सही आंसर क्या होगा? डी। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? चोलों की सबसे छोटी, अगर आज वर्तमान में ले ले तो हमारा सबसे छोटी प्रशासनिक क्या है? वार्ड। एक वार्ड जिसमें गांव को ही बांट देते हैं, और वार्ड से बनता क्या? पंचायत से बना दिए प्रखंड से बना जिला, और जिला से बना राज्य, और राज्य से क्या बन गया? राष्ट्र। इस तरह की प्रशासनिक आज है, प्रशासनिक इकाई आज है। लेकिन उस समय सबसे छोटा जो था चोलों का, उनको क्या कहा जाता था? उल। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1336 ईस्वी में। और यहाँ पर 4 वंश आए थे। 4 वंश कौन कौन वंश आए थे? तो एक वंश था संगम वंश, दूसरा था सुलो वंश, तीसरा था तुलु वंश, और चौथा था अरविदु। ये 4 वंश आए थे, संगम, सुलो, तुलु और अरविदु। अगला प्रश्न है, विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? उड़ीसा के समकालीन शासक जो था, जिस समय विजयनगर साम्राज्य फूल रहा था, उसी समय उड़ीसा भी फल फूल रहा था, और उस समय शासक वहां का कौन था? गजपति।
होयसलों के राज का विकास कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है केरल, बी है महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? कर्नाटक। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? अभी बताए थे, क्या कहा था? राय। चलिए अगला प्रश्न है, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश क्या था? आपको अभी बताए थे, पहला था संगम, दूसरा था सुलूक, तीसरा था तुलुक और चौथा क्या था? अरविंदु। तो आपका सही आंसर क्या होगा? संगम। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप था उनका नाम क्या था? ऑप्शन होगा चंद्रगिरी। यवन शब्द किस भाषा का है? वह है, ध्यान दीजिएगा, यवन यूनान से जो लोग आते थे, यूनानी जिस समय भारत आए थे उस समय भारत में मुख्य रूप से बोली जाती थी क्या? संस्कृत, पाली और मुख्य रूप से कुछ क्षेत्रों में प्राकृत। तो संस्कृत शब्दों का ज्यादा बोलबाला था, ज्यादा लोग इनका प्रयोग कर रहे थे और यूनानी को कहा जाने लगा क्या? यवन। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? संस्कृत। मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव, अमर शब्द किन से बना? संस्कृत के जिस शब्द से बना उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन क्या होगा? समन। अगला प्रश्न है, फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया था वह क्या था? फारस के राजा द्वारा अब्दुल रज्जाक को सबसे पहले भारत भेजा गया था और वो क्या थे? वो कौन सी शताब्दी थी? 15वीं शताब्दी। यात्री बरबोसा का संबंध कहां से? ऑप्शन है फ्रांस, बी पुर्तगाल, सी नीदरलैंड, डी इंग्लैंड और आपका सही ऑप्शन क्या होगा? पुर्तगाल। राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? तो प्रवेश द्वार का प्रचलन सबसे ज्यादा था विजयनगर साम्राज्य में और यहाँ पर इनको कहा जाता था क्या? गौपुरम। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ए गौपुरम। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद गौरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ यहाँ पहुंचे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंचे थे। और यहाँ पर क्या हुआ था? 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत छोड़कर चले गए और यहाँ पर पूरा का पूरा भारत अपने गुलामों को दे दिया और यहाँ पर एक वंश आया जिसका नाम गुलाम वंश था या इसी को कहा जाने लगा क्या? दिल्ली सल्तनत। और ये वंश स्थापित हुआ 1206 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1535, बी है 1435, सी है 1635 और डी है 1235। सही ऑप्शन क्या होगा? 1435। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। अयंगार व्यवस्था संबंधित है। अयंगार व्यवस्था किससे? मुगल साम्राज्य मुसलमानों से नहीं है, दिल्ली सल्तनत यहाँ भी मुसलमान था, महाबली साम्राज्य ये भी मुसलमान था और आपका सही ऑप्शन क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न है, किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? ध्यान दीजिएगा, कल आपको बताते हैं विक्रमादित्य के दरबार में 9 महारथी रहते थे जो अलग अलग क्षेत्रों में महारत हासिल करके थे और उनको कहा जाता था 9 रत्न। और एक और शासक थे जो अपने दरबार में 8 विभिन्न क्षेत्रों के महारथी को रखते थे और उसका नाम क्या है? कृष्णदेव राय। अगला है, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया? तभी आपको बताया संगम, सुलूक, तुलुक और अरविंदु। टोटल कितने हुए? 4। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत और रूस मैत्री का आधार तैयार किया? आपका सही आंसर क्या होगा? अफनासी निकितर। इन्होंने ही भारत के शिक्षा को रूस में फैलाने का कार्य किया। भारत के शिक्षा को रूस में फैलाने का कार्य भी करने वाला व्यक्ति यही था जिसका नाम क्या था? अफनासी निकितर। अगला प्रश्न है,
रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तभी बताए थे कौन? अफनासी निकेतन। राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा जीएस लिविदेव है, गड़बड़ा गया ना। तो रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जीएस लिविदेव। राजा मझोले कद का है, मोटे होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? कृष्णदेव राय का व्यक्तित्व का वर्णन किया है कि इनका जो कद था वो क्या था? मझोला था, और ये पतला था ना, इसके मुंह में चेचक का दाग था। इसके बारे में सबसे पहला बात जो बताया वो कौन था? फर्नाओ नूनीज। कौन है? डेमिंगोस पेज है, गड़बड़ तो नहीं है? उसे बाद में देखा जाए, इसको हटा देंगे वीडियो से। महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दी? महानवमी का डिब्बा क्या था? महानवमी का डिब्बा ऐसे पता चलता है कि महानवमी के दिन डिब्बा में प्रसाद बढ़ता होगा। वास्तव में ये डिब्बा नहीं था, ये क्या था? एक चबूतरा। जैसे हमारे यहाँ भी आज मेला लगता है, तो मेला में रात्रि के समय नाच ड्रामा आदि का प्रोग्राम होता है, उसके लिए चबूतरा बनाया जाता है ना। और यही चबूतरा उस समय भी मिला था, और इसी चबूतरा को क्या कहा जाता था? महानवमी का डिब्बा। तो कह रहा है कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय की भवन की संज्ञा दी? किसने दी? डेमिंगोस पेज ने। अगला है अपना यात्रा वृत्तांत मतल असादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? मतल असादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? अब्दुल रज्जाक ना। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? अफनासी निकेतन भी घोड़ों का व्यापारी था, फर्नाओ नूनीज भी घोड़ों का व्यापारी था। ऑप्शन नंबर सही होगा डी, ए और बी। अगला प्रश्न है, सीवेल ने अपनी पुस्तक ऑफ फॉरगॉटेन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया? सीवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटेन एम्पायर में किस विदेशी यात्रियों के यात्राओं का उपयोग किया? किसका किया? ऑप्शन सही होगा डेमिंगोस पेज और फर्नाओ नूनीज। इन दोनों के यात्रा वृत्तांत को पढ़ा, और इसी यात्रा वृत्तांत के आधार पर इसने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या था? ऑफ फॉरगॉटेन एम्पायर। और इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? सीवेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन है? निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है एडुआर्डो बारबोसा, डेमिंगोस पेइस, फर्नाओ नूनीज, और इनमें से सभी। आपका सही ऑप्शन क्या होगा? इनमें से सभी। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई, किस नाम से पहचान की गई? तो सही आंसर है हम्पी के नाम से। अमुक्त माल्यार्ड किसकी लिखी हुई पुस्तक है? अमुक्त माल्यार्ड किसने लिखा था? ये लिखा था कृष्णदेव राय ने। अगला प्रश्न है, तेनाली राम का संबंध किस राजवंश से है? तो तेनाली राम का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है, क्योंकि इसी में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम क्या था? कृष्णदेव राय, और इसी के दरबार के इसी के सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं तेनाली राम जी। सर्वप्रथम